हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपना किचन का मेकओवर एंड टूर। तो वैसे पहले हम इस किचन का मेकओवर करेंगे और उसके बाद आपको इस किचन का ऑल ओवर लुक दिखाएंगे। वैसे मेरा किचन बहुत छोटा है क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर का किचन है, तो इसलिए काफ़ी छोटा है, जिसमें कोई शेल्फ रैक्स कुछ भी नहीं है और किचन ऑर्गेनाइज नहीं है। वैसे किचन ज़्यादा गंदा नहीं है, साफ़ है, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है, तो हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और इस पूरे मेकओवर में हमने सिर्फ एक खर्चा किया है, जो कि है 299 रुपीज़ का ये वॉलपेपर, जो कि हमने ख़रीदा है अपनी किचन के काउंटर टॉप के लिए। और बाकी हमने कोई खर्च नहीं किया है। जो भी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई हैं, जो हैं, उन्हीं से ही हम किचन का पूरा सेटअप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम अपनी किचन का काउंटर टॉप खाली कर दिया हमने, सारा सामान हटा के। और यहाँ पे हम वॉलपेपर लगा रहे हैं। थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, नहीं लग पा रहा था अकेले, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की और छोटा भी पड़ गया ये वॉलपेपर। और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे हम, क्वालिटी ओके ओके थी, लेकिन मेरे लिए ठीक था क्योंकि बस एक ही शेल्फ़ था और हम एक और अगर ख़रीदते वो मेरे लिए वेस्ट हो जाता। तो इसलिए हमने एक के साथ थोड़ा बहुत ऐसे पैच करके लगा के ख़त्म किया। उसके बाद जो काउंटर टॉप है उसका साइड बॉर्डर आप देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा मेसी गंदा लग रहा था, तो हमने ऑयल पेंट रखा था वो हमने लगा दिया। और यहाँ पे हमने एक कप स्टैंड लगाई, जो कि हमने बाद में हटा दिया, वो वहाँ पे सेट नहीं बैठा। और उसके बाद अब हम जो कंटेनर्स यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये मेरे पास बहुत पुराने रखे मतलब नए हैं, लेकिन हमने काफ़ी पहले ख़रीदा था। किचन में इतनी जगह ही नहीं थी, इसलिए हम इसको लगा ही नहीं रहे थे। हमने सोचा यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे फिर यूज़ करेंगे, लेकिन सोचा इस मेकओवर में निकाल ही देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ हम लगा रहे हैं। अपने जो कंटेनर्स है वो सब हमने निकाला है और इनका रिव्यू भी हमने ऑलरेडी शेयर किया आपके साथ, आप चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर इनका वीडियोज़ मिल जाएगा आपको। तो कुछ ऐसे 3-4 सेट कंटेनर्स थे मेरे पास। ये तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे, जो सेक्शंस वाले कंटेनर्स हैं इनको भी हमने साफ़ किया और इनमें भी जो भी चीज़ें स्नैक्स वैक्स डालनी थी हमने डाल के रख दी। तो चलिए कुछ डीआईवाई बनाते हैं किचन को सजाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक केक बोर्ड रखा हुआ था। तो ये देखिए, केक बोर्ड में हम ज़्यादा कुछ नहीं, जो मेरे को समझ में आया किचन में जितनी जगह है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत डेकोरेशन करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास थ्रेड भी रखा हुआ था। ये वुलन तो नहीं है, ये एक थिक रोप है, जो कि हमने बहुत पहले ख़रीदा था किसी और चीज़ के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, तो ये हमने कुछ इस तरह से सर्कल सर्कल लगा दिया। और ऊपर वाला स्पेस भी हमने यहाँ पे कवर कर दिया और एक हैंगिंग के लिए लूप बना दिया। इसके बाद मेरे पास फोक एंड स्पून नहीं मिल रहे थे मेरे को। कुछ मेरे दिमाग में ऐसा था कि मेरे को ऐसा बनाना है, तो यूज़ एंड थ्रो स्पून था और एक छोटा सा फोक था जो काफ़ी पुराना था। उसके साथ उनको हमने एक्रिलिक पेंट करके और एक आप देख सकते हो एक लेस लगा दी, एंड उसके बाद ये दोनों चीज़ें हमने इसमें स्टिक कर दी। और लास्टली हमने क्या किया, एक्रिलिक कलर से ईयरबड के साथ हमने छोटे छोटे डॉट्स बना दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो ये तो हमने बना दिया। इसके बाद मतलब कुछ थोड़ा बहुत और मेरा मन किया चेंज करने का, तो हमने एक बॉटल लिया और अगेन इसको एक्रिलिक कलर वाइट कलर से हमने इसको कवर किया। और मेरे पास कोई लेवेंडर कलर ही नहीं था एक्रिलिक कलर में, तो उसके बाद 2-3 कलर मिक्स करके मेरे को बनाना पड़ा। क्योंकि जो पहला वाला जो केक बोर्ड वाला जो हमने शोपीस बनाया उसके साथ मैच करके मेरे को कुछ चाहिए था, इसलिए लैवेंडर कलर ही मेरे को लगाना था। तो फिर हमने किसी तरह 3 कलर मिक्स करके एक्रिलिक कलर के कुछ इस तरह का कलर आ गया और स्पंज के साथ हमने इस बॉटल को ऑल ओवर कवर कर दिया। यहाँ पे हम आपको पूरा नहीं दिखा रहे हैं जो भी चीज़ें हमने बनाई, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। और ये आयरन रैक भी मेरे पास ऑलरेडी था, किचन में ही रखा था, पहले ब्लैक था, अभी हमने इसको वाइट कर दिया। और एक पुराना पैन भी पड़ा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना था, तो काफ़ी स्क्रैच करना पड़ा। इसको भी हमने लैवेंडर कलर में कुछ डेकोर किया था, लेकिन वो कुछ अच्छा लगा नहीं मेरे को, इसलिए हमने उसके बाद उसको चेंज कर दिया रेड कलर में डेकोपैच नैपकिन यूज़ करके, वो आपको आगे दिख जाएगा। और फिर इस बॉटल को भी मेरे को थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना था, तो अगेन मेरे को लैवेंडर कलर बनाना था। और इस
पूरे प्रोसेस में मेरे लिए सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ यही थी, जो कि कलर मिक्स कर के मेरे को बार-बार बनाना पड़ रहा था। क्योंकि एक-एक चीज़ों में हमने बार-बार किया, मतलब धीरे-धीरे करके मेरे दिमाग में आइडिया किया इसको भी लैवेंडर कर देते हैं। तो ये बॉटल था मेरे पास, आई मीन कंटेनर्स थे टी एंड शुगर के। तो ये जहाँ पे रखने थे उसके साथ ही ये लैवेंडर कलर की बॉटल्स भी रखनी थी। तो अगेन हमने फिर से मिक्स किया और इनको जितना हो सका मेरे से मैच करने की कोशिश की, और इनके लिड को, कंटेनर के लिड को हमने लैवेंडर कलर कर दिया, और जो इस पे बबल्स बने उनको लैवेंडर कलर कर दिया। तो फाइनल लुक तो बहुत अच्छा आया, जो अभी आपको देखने को मिलेगा आगे। लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी था और मेहनत भी काफ़ी लगी थी। लेकिन ऑल ओवर आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरी जो भी मेहनत थी वो दिख रही थी बाद में। तो कुछ इस तरह से हमने लैवेंडर कलर्स कर लिए, और बॉटल्स पे, बॉटल काफ़ी सिंपल लग रहा था तो हमने सोचा थोड़ा कुछ डिज़ाइन बना देते हैं इस पे। तो अगेन मेरे को थोड़ा मतलब ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं चाहिए था, तो इसलिए हमने ईयरबड लेके उसके साथ एक्रेलिक कलर लगा के कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था अगेन। तो ऑल ओवर कुछ इस तरह का बॉटल हमारा रेडी हो गया। इसके बाद हमने पैन, जो हम आपको बोल रहे थे, ये पैन पे हमने एक्रेलिक कलर किया। लेकिन क्या हुआ ना कि ये एकदम मतलब इसका सरफेस बहुत क्लियर नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। हमने कर तो दिया, लेकिन ये कुछ अच्छा जैसा हमने सोचा था वैसा हुआ नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके पीछे की तरफ हमने डेकोपैच पेपर यूज़ करके इसको किसी और कलर में चेंज कर दिया, रेड कलर में। तो वो दूसरे कॉर्नर में आपको दिखेगा किचन में। तो इसके बाद मेरे पास एक ये बॉटल पड़ा था, जो भी चीज़ें घर पे थी उसी से ही हमने जो भी किया है, वो इन सब चीज़ों के साथ ही कर लिया है। तो यहाँ पे भी अगेन हमने एक्रेलिक कलर लिए और मास्किंग टेप लगाया, और आधा बॉटल मेरे को वाइट, आधा बॉटल रेड चाहिए था। तो इस हिसाब से हमने मतलब इनको कलर किया। तो ये देख सकते हो आप, नीचे हमने रेड कर दिया, ऊपर हमने वाइट कर दिया। वैसे ये बहुत ही प्यारा बॉटल है, जिसको आप एज़ अ फ्लावर वास भी यूज़ कर सकते हैं, या एज़ अ ग्लास भी दिख सकता है। ये रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा शो पीस बन जाएगा। तो बहुत टाइम से रखा हुआ था, तो हमने सोचा फाइनली इसको कुछ करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों कलर मिक्स करके कुछ इस तरह का फ्लावर्स बना दिया। आप देख सकते हो काफ़ी सिंपल डीआईवाई है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा बाद में देखने के मतलब बनने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। तो वो यहाँ पे मेरा डीआईवाई ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपनी किचन को। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने एक वाइट रैक लगाया है, जो कि 4 रैक का एक स्टैंड है, जो कि हमने मीशो से ख़रीदा था। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से लगा दिया। किचन में स्पेस ही नहीं थी, तो जो भी चीज़ें रखनी है इसी में रखनी है, ये सोच के हमने इसको लगा दिया यहाँ पे। और काफ़ी सारे बॉटल्स आ गए मेरे किचन में, मतलब काफ़ी ऊपर का जो काउंटर टॉप है ना, वहाँ पे जो चीज़ें रखी थी वो भी काफ़ी खाली हो गई। कुछ इस तरह से हमने लगा दिया। उसके बाद जो काउंटर टॉप के नीचे का सेक्शन आता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्पेस प्रॉपर्ली यूज़ नहीं था, हमने ऐसे ही लगा दी थी चीज़ें। तो अभी हमने एक शेल्फ़ और लेके आए हम, ये 3 रैक वाला। ये वैसे बच्चों के, आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चों के कपड़े के लिए एक स्टैंड आता है, तो उसमें का पार्ट है। यहाँ पे हमने लगा दिया उसको, मिक्सर को थोड़ा-सा स्टैंड लगा के लगा दिया, कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया। फाइनल लुक आपको देखने को मिलेगा फिर से। तो अब हम आपको अपनी किचन का फाइनल लुक दिखाते हैं आफ्टर मेकओवर, और जो किचन कितना बड़ा है, बाकी सारी चीज़ें मीन्स ऑल ओवर टूर मिल जाएगा आपको मेरे किचन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डोर है, जो कि लेफ़्ट साइड में है, और यहीं से हम आपको दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ऊपर दिखा दें, तो यहाँ पे बस एक रैक है, कोई ज़्यादा स्टोरेज का कोई जगह नहीं है, बहुत छोटा किचन है। क्योंकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो कुछ इस तरह का ही मिलता है। और ऊपर आप देख सकते हो कंटेनर्स जो हमने लगाए हैं, ये हमने मीशो से ख़रीदे थे, और इनका ऑल ओवर रिव्यू भी हम कर चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारे कंटेनर्स हैं, वैसे बहुत पहले के लिए हुए हैं, लेकिन अभी हमने इनको अरेंज किया है जस्ट फॉर दिस किचन मेकओवर। तो आप देख सकते हो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, और प्लास्टिक के हैं वैसे, लेकिन ग्लास टाइप इनका लुक है। और इसके बाद हम यहीं से नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमने एक हैंड टॉवल लगाया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। वैसे मेरा किचन बहुत छोटा है, इस किचन में जो भी चीज़ें हैं ना, सब यूज़ की हैं। कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ हमने रखी नहीं है जो काम की नहीं है, क्योंकि किचन इतना बड़ा है नहीं जहाँ हम एक्स्ट्रा सामान रख सकें। तो यहाँ पे आप देखोगे टॉवल लगा है, और यहाँ हमने अपने हाथ से बनाया हुआ एक डेकोर पीस लगाया है, जो कि आपने देख ही लिया होगा। ये एक केक के बेस से बना हुआ है।
तो ये कुछ इस तरह का बनाया था। बस मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे और कोई ख़ास चेंजेस करने का, लेकिन इस एक पीस की वजह से मेरे को और भी चीज़ें चेंज करनी पड़ी, क्योंकि ये कहीं से भी मैच नहीं कर रहा था। इस कॉर्नर में थोड़ा अलग सा ही लुक आ रहा था। तो इस वजह से हमने जो चीज़ें यहाँ पे चेंज की है वो ये है, टी शुगर का जो कंटेनर है उनके लिड्स को हमने लैवेंडर कलर कर दिया, और उसके बाद एक बॉटल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया जो कि आप देख सकते हो अगेन लैवेंडर कलर में है। इसके बाद जो रैक आपको दिख रहा है आयरन रैक, ये ब्लैक में था, इसको भी मेरे को वाइट करना पड़ा। हमने किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, मतलब इस कॉर्नर का लुक काफ़ी चेंज हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे हमने एक स्पाइस रैक रखा है। ये 16 जार्स आते हैं इसमें, रिवॉल्विंग रैक है ये। और ये मेरा बहुत ही पुराना आइटम है मेरे किचन का, और मेरा वन ऑफ फेवरेट प्रोडक्ट है। ये बहुत ही अच्छा है, छोटे किचन के लिए तो बहुत ही अच्छा आइटम है, जिसमें आप देख सकते हो सारे स्पाइसेस इसमें रखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी कॉर्नर में ही हम इसको रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास में है, और अच्छे से रिवॉल्व करके हम कोई भी चीज़ें इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का हमने यहाँ पे रखा है। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक केटल। ये भी बहुत यूज़ होता है, रोज़ ही यूज़ होता है वैसे। रोज़ सुबह हम इसमें पानी गर्म करते हैं। इसका भी रिव्यू हमने ऑलरेडी शेयर किया है। मेरी किचन में ज़्यादातर चीज़ आपको मीशो की देखने को मिलेंगी। और इसके बाद यहाँ पे हमने ये छोटा वाला मोटर एंड पेस्टल रखा है, क्योंकि इसमें हम जो भी छोटी मोटी चीज़ें करनी होती है रोज़ के कुकिंग में वो हम इस पे कूटते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रखा है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का कॉर्नर हमने अरेंज किया है। इसके बाद हम थोड़ा सा राइट साइड में टर्न होंगे तो आप देखोगे यहाँ पे स्पैचुलास लगे हुए हैं। ये स्पैचुलास भी रेगुलर यूज़ करते हैं हम, लेकिन हमने यहाँ पे हैंग नहीं किया था। लेकिन अभी मेरे को आइडिया आया कि चलो यहाँ लगाते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन जब लगाने लगे तो यहाँ फिट ही नहीं हो रहा था, तो इसके बाद मेरे को ऊपर जूट रोप लगा के इसमें एडजस्ट करना पड़ा। तो कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे आ जाता है मेरा गैस स्टोव। और यहाँ आप देखोगे तो ये एक जो वॉलपेपर है, इस मेकओवर में हमने सिर्फ यही ख़रीदा है 299 रुपीज़ का। इसके अलावा हमने कोई चीज़ नहीं ख़रीदी है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो मेरे पास थी, लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि हम यहाँ से बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं, इसलिए हमने लगाया ही नहीं था। सारी चीज़ें पैक्ड रखी थी, लेकिन उनमें से काफ़ी चीज़ें हमने इस बार अभी निकाली हैं कि चलो यूज़ कर लेते हैं थोड़े दिन के लिए। तो ये एक वॉलपेपर है जिसको लगाने की वजह से किचन का लुक काफ़ी चेंज हो गया, आप देख सकते हो। क्योंकि एक ग्रीन कलर का मार्बल था पहले, लेकिन अब ये बहुत अच्छा लुक आ रहा है इसमें, तो ये मेरे को बहुत पसंद आया। इसके बाद गैस स्टोव के बाद हमारा ये काउंटर ख़त्म होता है, इसका नेक्स्ट कॉर्नर आ गया। और आपको मेरे वीडियो में दिखा होगा, आई मीन जो DIY है उसमें हमने लैवेंडर एंड वाइट कलर की थी। वैसे लैवेंडर कलर बच गया था, तो हमने कुछ ऐसा दिमाग लगा के किया था। वो पीछे की तरफ इसके लैवेंडर कलर है, आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए। तो ये कुछ इस तरह से हमने किया था, लेकिन मेरे को उसके बाद समझ में नहीं आया, और ये फिर मेरा प्लान चेंज हो गया कि हम इस कॉर्नर में इसको लगाते हैं। इसलिए हमने वाइट का, आई मीन रेड का सोचा। तो इसके बाद इसको हमने रेड एंड ग्रीन ऐसे थोड़ी सी पेंटिंग की, और उसके बाद हमने अमेज़ॉन से यहाँ ये जो लगाई है हमने बीच में स्टिकर, वाइन बॉटल एंड इसकी, वो हमने ख़रीदी थी, तो उसको हमने स्टिक कर दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा एक शो पीस बन गया। बहुत पुराना पैन था, लेकिन काफ़ी अच्छे से यूज़ हो गया। इसके बाद यहाँ पे आता है एक बहुत ही प्यारा सा एक शो पीस, जैसे कि आप इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये एक बॉटल था, वाइन बॉटल। तो इसको हम आपको दिखा देते हैं, एक सेकेंड। अगर हम चाहें तो इसको एज अ फ्लावर वॉज भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका लिड है, इसको निकाल देंगे तो इसके अंदर हम फ्लावर्स लगा के भी रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने इसको कुछ इस तरह से रखा है, जैसे कि ये ग्लास लग रहा है, बड़ा वाला ग्लास। तो कुछ इस तरह का है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये एक हमने मीशो से ही लिया था, तो ये भी काफ़ी प्यारा है। ये कटलरी होल्डर है ये, और इसको भी हमने रेड किया जस्ट यहाँ पे इस कॉर्नर में मैच करने के लिए। वैसे ये थोड़ा सा ऑरेंजिश कलर में था, कुछ इस तरह के कलर में था, लाइट था, और ये हैंडल येलो थे, तो इसको हमने रेड कर दिया। और लेकिन इसका वीडियो तो हमने नहीं बनाया, इसलिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमने मैच किया, और यहाँ पे हमने 2 मग्स रखे हुए हैं जो कि बहुत रेगुलर यूज़ होता है। और ये जो कॉर्नर में रैक आप देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रैक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया है हमने।
और जब चाहे हम इसको ब्लैक वाइट जो भी चाहें कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको ऐसे ही रहने दिया है। छोटे किचन में कुछ इस तरह के रैक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगाया है। और इसके जस्ट पास में हमने ये एक होल्डर्स रखा हुआ है, जैसे DIY है मेरा, इसका भी वीडियो हमने काफ़ी पहले शेयर किया हुआ है। यहाँ पे भी मेरा मन था कि कुछ रेड में कुछ मैच करके रखें, बट फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसी चीज़ें थी नहीं, तो इसलिए हमने इसको रहने दिया। लेकिन अच्छा लग रहा है ये भी यहाँ पे। तो ये जूट रोप और कुछ बचे हुए मटेरियल और कुछ कंटेनर्स थे जो टूट गए थे ऐसे कुछ, तो उससे हमने बनाया था, लेकिन बहुत यूज़फुल है। इसमें नाइफ्स, कुछ स्पैचुलास, कुछ स्पून्स रखे हुए हैं, तो अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसे मेसी नहीं लग रहे अपनी मेरे किचन में, कहीं पे भी ऐसा फैला हुआ नहीं रहता। ऐसे रख दिया है हमने। इसके बाद हम अब थोड़ा थोड़ा राइट में आते हैं, तो यहाँ पे एक हमने पिलर लटकाया हुआ है जो कि अगेन रेड में है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे हैंग कर दिया है। और अब आ जाता है यहाँ पे विंडो। तो देखिए विंडो कुछ इस तरह से, और विंडो बहुत ज़्यादा काम का है, यहाँ पे लाइट नहीं जलाना पड़ता पूरा दिन। और यहाँ पे हमारा यूटेंसिल स्टैंड आ जाता है। ये यूटेंसिल स्टैंड भी इस मतलब क्वार्टर का ही है, हमारा नहीं है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स्ड था। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा डिश वॉशिंग एरिया। तो ये देखिए छोटा सा ही है, यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है। सोप वोप सब हमने एक कंटेनर में रख के ऊपर अरेंज किया हुआ है। और यहाँ से हमने वैसे टब हटा दिया है, उसमें मतलब उसको मेरे को चेंज भी करना है। हमने ऑर्डर किया हुआ है एक डिश ड्रेनर, तो उसको लगाना है, इसलिए हमने फ़िलहाल हटाया हुआ है। और इसके बाद हम यहाँ से घूमते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा अगेन मेरा एक DIY। तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा काम का है और बहुत पुराना भी है। तो ऐसे ये जो पॉलीथिन्स होते हैं वो ऐसे तो काम आते हैं, डस्टबिन में डालने के काम आते हैं, बैग्स होते हैं जो, तो उसके लिए हमने स्पेशली बनाया था। कुछ ऐसे ही मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ था, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हमने इसको फेंका नहीं। और इसके साथ हमने बनाया था, ये देखिए ये ऊपर से खोलते हैं, तो यहाँ से हम सारे पॉलीथिन्स डाल देते हैं और यहाँ से हम निकाल लेते हैं जब भी चाहो, क्योंकि ये पॉलीथीन ऐसी चीज़ है किचन में बहुत ज़्यादा फैली हुई दिखती हैं। और ये छोटा किचन है, जैसे बड़े किचन को अरेंज करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना छोटे किचन में, क्योंकि ना यहाँ कोई कबोर्ड्स होते हैं ना कोई रैक्स होते हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने इसको बनाया था, बहुत यूज़फुल आइटम है ये। और अब हम दिखा देते हैं आपको इसके ऊपर। तो ये कप स्टैंड वैसे हमने कहीं और फिक्स किया था पहले, गैस स्टोव के बिल्कुल साइड में किया था, लेकिन उसको हमने वहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ वहाँ पे हमने पैन लगा दिया, इसलिए इसको यहाँ लगा दिया। लेकिन अच्छा लग रहा है। ये डेली यूज़ के कप्स हम यहाँ पे हैंग करते हैं, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। तो ये हो गया हमारा काउंटर टॉप। तो इसका ऑल ओवर लुक हम आपको एक बार फिर से दे देते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इस काउंटर टॉप से नीचे का स्पेस हमने कैसे यूज़ किया है। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाता है एक, बस ऐसा ही स्पेस दिया, यहाँ कोई कबोर्ड कोई डोर कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने ये कंटेनर्स लगाए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंटेनर्स हैं। ये सामने आपको 3 दिख रहे हैं, ये मीशो के हैं, कम से कम 4-5 साल हो गए हम यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो इसमें हम आटा चावल और जो भी एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज होती हैं वो रखते हैं पीछे के कंटेनर में। तो ये कुछ इस तरह से है। और इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस की है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक रैक ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे था नहीं पहले, और स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा कम होता था। वैसे यहाँ पे मतलब कुछ और नहीं समझ में आया मेरे को, क्योंकि जगह ही कुछ ऐसा है, तो इसलिए हमने साइड में एक स्टैंड लगा के उसके ऊपर मिक्सर रख दिया। और उसके बाद बाकी जो छोटे मोटे जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं वो लगाए हुए हैं, और एग बॉक्स है, कैसरोल है, यही चीज़ें हैं जो बहुत रेगुलर यूज़ होती हैं, तो ये गंदे होने के चांसेस ही नहीं है नीचे। वैसे नीचे चीज़ें पड़ी रहती है तो फिर निकलती नहीं है, गंदी हो जाती है, बट ये मेरा रोज़ का ही है उठाना रखना। तो ये कुछ इस तरह से है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है सिलेंडर, और यहाँ हमने डस्टबिन रखा है। एक्स्ट्रा सिलेंडर एक रखा है जिसको मेरे को कहीं और शिफ्ट करना है, वो हम जल्दी करेंगे। यहाँ पे भी कोई स्टोरेज नहीं है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे
वाटर कैन हमने रखा है, क्योंकि इस किचन में हमने आपको पूरा दिखा दिया, कहीं पे भी आरओ लगाने का जगह नहीं है। मेरा आरओ रखा हुआ है लेकिन हम लगा नहीं सकते, इसलिए हम पानी इस तरह से यूज़ करते हैं कैन वाला। इसके नीचे हमने लगाया है एक स्टूल, जो कि आप देख सकते हो मीशो से खरीदा था। इसका अगर हो सकेगा तो एक बार अच्छे से रिव्यू करेंगे, मतलब जो भी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, अगर डिटेल्ड रिव्यू करें आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना, तो हम आपको बताएँगे इनके बारे में कि ये कैसे रहे प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं ये स्टूल, और इसके ऊपर हमने कुछ इस तरह से कैन को रखा है। अब जो नेक्स्ट आइटम आप देख रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइटम है। अगर आपका किचन छोटा है ना, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना। तो ये देखिए, ये 4 रैक का कुछ इस तरह का एक स्टैंड है, जो कि वैसे यहाँ पे यूज़ करने के लिए नहीं है ये। जैसे फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन के साइड में कोई ऐसा जगह बच जाता है ना, उस स्पेस के लिए है। क्योंकि आप साइज़ देखोगे इसका तो समझ जाओगे, काफ़ी स्लिम स्लीक सा है, जो कि पतली सी जो स्पेस बच जाती है वहाँ पे यूज़ करने के लिए। हमने वही लेके रखी हुई थी, यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी मेरे को यहाँ ज़रूरत लगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगा दिया किचन में। और ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे स्टडी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिरेगा नहीं बिल्कुल। और ये देखिए, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें रख दी हैं, जैसे कि अगेन रेगुलर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। फ्रिज में इतना स्पेस नहीं है, मेरे फ्रिज में भी काफ़ी सारा सामान है, तो इसलिए हमने इसको फ़िलहाल यहाँ पे लगा दिया है। और देखिए कितना ज़्यादा सामान रखा है हमने, और अभी भी इसमें हम 1-2 चीज़ें और भी रख सकते हैं अगर चाहें तो। बहुत सारा सामान इसमें आ गया है। तो कुछ इस तरह का ये रैक है। क्वालिटी इसकी हम आपको बता देंगे, रिव्यू करेंगे इसका एक बार, और फिर हम आपको इसका कंप्लीट डिटेल्स देंगे। तो ये कुछ इस तरह का है। तो बस यहाँ पे हमारा किचन ख़त्म होता है, बस इतना ही था। तो बस ये था मेरा छोटा-सा किचन। आई होप आपको ये मेकओवर और मेरे डीआईवाईज़ पसंद आए होंगे। पसंद आए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं, जैसे कि मीशो के जो भी प्रोडक्ट्स हमने अपने किचन में लगा रखे हैं, इनका भी रिव्यू हम आपके साथ धीरे-धीरे शेयर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे आइटम्स हैं मेरे किचन में। तो वो सब हम आपके साथ धीरे-धीरे शेयर करते रहेंगे, एंड आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।